सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। आज एक बहुत अनुपम विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूर्व में भी किसी जिज्ञासु के द्वारा यह प्रश्न किया गया था कि महाराज द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत ये तीन भाव माने जाते हैं, तो इनका वर्णन कीजिए, ये क्या है। देखिए, तीन भाव हैं, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। सर्वप्रथम है द्वैत। द्वैत अर्थात दो, जिसमें दो को माना गया है, जीव और ब्रह्म। जीव की और ब्रह्म की सत्ता का जिसमें प्रतिपादन किया गया हो वह शास्त्र द्वैत है, वह द्वैत भाव है। ऐसा ऋषि महर्षियों का कथन है। उनके द्वारा ऐसा वर्णन मिलता है। जो द्वैत भाव को मानने वाले हैं, बोले कहा जाता है दो ही है, जीव है और ब्रह्म है, पर दोनों में एक अंतर है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा स द्विविधो जीवात्मा परमात्मा च तत्रेश्वरः सर्वज्ञ सर्वात्मा परमात्मा एक एवः। वह जो सर्वत्र सर्वदा रहने वाला परमात्मा है वह एक ही है, और जीवस्तु प्रति शरीरो विभुर नित्यश्च। जीव एक नहीं, अनंत है, अनेक है। तो इस प्रकार द्वैत भाव को सिद्ध किया जाता है, ये द्वैत भाव है। इसके पश्चात भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के कथनानुसार अगर आप देखें तो उन्होंने अद्वैत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा अद्वैत। उनसे किसी ने पूछा महाराज ये अद्वैत क्या है, तो उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि एकोहम बहुश्यामः सर्वम खलुमिदं ब्रह्म। ऐसी अनेकानेक उन्होंने परिभाषाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि अद्वैत शब्द पर आप ध्यान दीजिए, शब्द है अद्वैत। अ अर्थात नहीं, द्वैत अर्थात दो। जहाँ दो नहीं, केवल एक ही है, केवल वह परमात्मा है। उन्होंने कहा कि मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यह जगत भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसा उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने कहा सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम की परिक्रिया को उन्होंने संचालित किया। तो जहाँ ये भाव उत्पन्न हो जाए कि केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म की सत्ता के अलावा और कोई सत्ता नहीं, तो वह भाव ही अद्वैत का प्रतिपादन करने वाला है, वह भाव ही अद्वैत है। फिर तीसरा एक सिद्धांत माना गया है जो भगवान रामानंदाचार्य जी के द्वारा सुसंपन्न किया गया। उन्होंने, और भगवान रामानुजाचार्य जी ये मानते थे, उन्होंने द्वैत को भी छोड़ा और अद्वैत को भी छोड़ा। उन्होंने एक नया भाव प्रकट किया, जिसे उन्होंने नाम दिया विशिष्टाद्वैत। तो किसी ने पूछा महाराज ये विशिष्टाद्वैत क्या है, तो भगवान रामानंदाचार्य जी अपने आनंद भाष्य में वर्णन करते हैं कि अद्वैत क्या है और द्वैत क्या है, और इन सबसे उत्तम है विशिष्टाद्वैत। उन्होंने कहा कि विशिष्टाद्वैत भाव प्रधान है, इसमें भाव की ही मुख्यता है। जीव, जैसे भगवान शंकराचार्य जी का कथन है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, पर भगवान रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जो विशिष्टाद्वैत भाव को मानने वाले, जो इस सिद्धांत को मानेंगे, वह व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि उन्होंने तो ये प्रतिपादन किया कि दासानुदासो भवितास्मि भूय। उन्होंने कहा कि जीव अगर ये मान लेगा कि वह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, तो उसकी साधना नष्ट हो जाएगी। फिर वो किसकी साधना कर रहा है? अगर वो कहेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और अगर वो यह कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो
भगवत प्राप्ति का जो उसका लक्ष्य है वह उससे वह भटक जाएगा। अगर वह स्वयं ही ब्रह्म है तो वह किसकी प्राप्ति करना चाहता है, क्योंकि तब तो वह स्वयं ही ब्रह्म है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि नहीं अपितु यह परिक्रिया होगी कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः, हम दासों के भी दास हैं, तब जाकर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत संपन्न होगा। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में भगवान रामानंदाचार्य जी गुरु सेवा, संत सेवा और भगवत सेवा को एक समान बताते हैं। उन्होंने कहा कि संत, भगवान और गुरु तीनों में कोई अंतर नहीं। कई जगह ऐसा प्रतिपादन भी किया गया कि भगवान से भी बढ़कर गुरु है, जैसा श्री पार्वती जी कहती है। जब सप्त ऋषियों ने कहा कि आप तपस्या को छोड़िए, कहाँ तपस्या में संलग्न है, शिव तो अपवित्र है, छोड़ो उसे, आप भगवान विष्णु की आराधना करो, तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, जन्म कोटि यह रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। उन्होंने कहा कि बरहु शंभु न तरहु कुमारी, अगर भगवान शिव से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप नारद पर विश्वास करती हैं, आप नारद का क्यों विश्वास करती हैं? तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज वो हमारे गुरु हैं, और गुरु के प्रति तो मेरा इतना विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर गुरु के प्रति विश्वास है। श्री पार्वती जी कहती हैं कि तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं 100 बार महेशु। अगर स्वयं भोलेनाथ भी 100 बार आकर मुझसे कहें कि छोड़ मेरी तपस्या तू, और अगर तू मुझे पाना चाहती है तो नारद को त्याग दे, तो मैं भगवान भोलेनाथ को त्याग दूंगी पर नारद को नहीं त्यागूंगी। ये भाव अपने गुरु के प्रति एक अनुपम श्रद्धा, एक अनुपम विश्वास पार्वती जी का। पार्वती जी तो यहाँ तक भी कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धिते ही। जिसको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं होता उसको सपने में भी सुख और सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार गुरु, संत और भगवंत, इन तीन की सेवा मुख्य बताई गई है। संत को भी भगवत स्वरूप कहा है, संत में भी भगवत दर्शन करने को कहा है, और दासानुदास की परिक्रिया है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य का भाव जो है वह अद्वैतवादी है, पर भगवान रामानंदाचार्य जी का जो भाव है वह विशिष्टाद्वैतवादी है। वह एक सामान्य दास की भावना से भगवत सेवा करते हैं। वह स्वयं को ब्रह्म नहीं समझा जाता, अपितु अपने को भगवान का दास माना जाता है। दृष्टांत भी अलग अलग हैं दोनों सिद्धांतों के। आप देखेंगे कि भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा यह दृष्टांत दिया जाता है कि जिस मिट्टी से घट बना है वह मिट्टी है, और मिट्टी से ही घट बना है, घड़ा बना है, पर मिट्टी से तो घड़ा बना है पर वो घड़ा भी मिट्टी है। वैसे ही ब्रह्म से संसार बना है पर संसार भी ब्रह्म है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या, जगत मिथ्या होते हुए भी ब्रह्म स्वरूप है। और भगवान रामानंदाचार्य जी कहते हैं, उन्होंने अलग दृष्टांत दिया, बोले जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती है और उससे फिर एक जाल का निर्माण करती है, अंत में उस जाल को स्वयं में समाहित कर लेती है, वैसे ही भगवान इस संसार, इस प्रपंच को खड़ा करते हैं और बाद में इस प्रपंच को फिर समेट लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान से देखिए, मकड़ी जाला तो बना रही है पर मकड़ी जाला नहीं है, जाला भिन्न है, मकड़ी भिन्न है। वैसे ही परमात्मा भिन्न है, संसार भिन्न है। संसार परमात्मा के ही अंदर से प्रकट हुआ है, फिर भी संसार परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म केवल भगवान है, एक है, और हम सब जीव उनके दास के समान भक्ति भाव से आराधना करते। जब ये भाव जागृत होगा तब जाकर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत सिद्ध होगा। यह भगवान रामानंदाचार्य जी ने वर्णन किया। तो ये 3 सिद्धांत हैं, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। ये हम पर निर्भर करता है कि अगर हम ज्ञान मार्गी हैं तो द्वैत या अद्वैत भाव को, अद्वैत को ग्रहण करें, और अगर भक्ति मार्गी हैं, भगवत सेवी हैं और संत सेवी हैं तो हम लोग साधारण और सर्वोच्च विशिष्टाद्वैत को, सिद्धांत को स्वीकार करें। तो ये अपनी अपनी भावना है। तो ऐसा हमने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। व्यक्ति को जैसा उत्तम लगे उसको स्वीकार करे, उसको ग्रहण करे। जय श्री राधे।